ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सब लोग मजे में हैं, चंगे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है ना। जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज यहाँ पर शुरू करी है, जहां पर लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज के तहत, ज्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है बट आई थिंक सही बात है कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो मेरी इंट्रोडक्शन आ गई, चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बजाय मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया था, अब सिलेक्ट कर लिया है। जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कई बुक्स में इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखने में मुझे थोड़ा लंबा लगता है तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख दिया। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुसी जो लिखना चाहो तुसी लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। बट जो बच्चे मुझे जानते नहीं है, 1 मिनट के लिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ, बिकॉज नहीं तो ना फिर वो मजा नहीं आता कि मैम आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों पढ़ाने लग गए हो। तो देखो, मैं कोई मरकरी वीनस मार्स से तो आई नहीं हूँ। मेरा नाम है साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की। मैं उन सारे बच्चों के मिथ को दूर करना चाहती हूँ जो ये बोलते हैं कि जेई और CBSE की तैयारी साथ साथ नहीं हो सकती है। इट्स अ टोटल मिथ, बिकॉज जो तुम्हारी टीचर तुम्हारे सामने खड़ी है, आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की एज वेल एज एट द सेम टाइम आई वाज CBSE स्टेट टॉपर बोथ इन ग्रेड 10th एंड 12th, ठीक है। उस मिथ को अब भूल जाओ। ऑल्सो आई वॉज अवॉर्डेड विद दिस KVPY फेलोशिप जब मैं ग्रेड 12th में थी एंड लास्ट 7 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है। खैर, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, अनअकैडमी एटम्स चैनल को, तो हर रोज अपने आप ही मैम के बारे में सारी जानकारियां तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं होगा मेरे बारे में जानने के लिए, तो चिल मारते हैं और अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। बट उससे पहले स्पेशल क्लास के बारे में कुछ आ गया है। खैर, मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी। दिस आई विल बी डिस्कसिंग एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। लास्ट में मैं बताऊंगी कि स्पेशल क्लासेस क्या होती है, क्यों होती है, कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है। बात पते की ये है कि चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, जिसमें से जेई मेन, नीट एज वेल एज जेई एडवांस में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सारे फॉर्मूला एक एक करके डिस्कस करते हैं। कमिंग टू आवर फॉर्मूला नंबर 1, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कहते हैं। आई थिंक अब ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr and it has to be equal to nh upon 2 pi। यहाँ पर n क्रॉस h है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ये याद है ना कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi। स्टेटमेंट यही है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi, जिसको हम nh by 2 pi भी बोलते हैं। n की वैल्यू कैन बी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब मैं जो 3 या 4 तुम्हें फॉर्मूला बता रही हूँ, फॉर श्योर मेरे से गारंटी ले लो, हर साल जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल भी आया ही आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। फॉर्मूला नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। मतलब ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट जो है, ठीक है, जो शेल नंबर है उसका रेडियस से क्या कनेक्शन है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जो सेंटर ऑफ एटम है, जो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जितने भी ऑर्बिट है उनका रेडियस कैसे निकालते हैं। तो देखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4, कोई भी ऑर्बिट के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z एंगस्ट्रॉम। याद रखना, ये जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम में है। 0.529 एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कई बार इसको A0, छोटा A0 भी लिख सकते हैं। तो रेडियस की वैल्यू याद रखना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिमिलर, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया तो वेलोसिटी से आ जाएगा। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं से है, सेकंड फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वेलोसिटी से कम पूछा जाता है। बट मैं बता देती हूँ, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। Vn का क्या मतलब है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। दिस इज 2.188 इंटू 10 raised to the power 6। यहाँ पर आएगा z by n, ठीक है। ऊपर क्या था, n स्क्वायर बाय z। वेलोसिटी के केस में क्या है, z by n, और ये जो यूनिट्स हैं वो है मीटर्स पर सेकेंड। ये सारी चीजें याद रखनी है।
पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो ये पूछता है कि हाइड्रोजन एटम में 5th ऑर्बिट की रेडियस अगर इतनी है तो बताओ हीलियम एटम की 5th ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। मतलब रेशियो लेने वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके तुम रेशियो ले सकते हो। इसी के साथ साथ जो मेरा मतलब गट फीलिंग है वो ये कहती है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 4। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला देखो, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यूनिट्स का याद रखना, दीज आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जितने भी फॉर्मूला मैं आज डिस्कस कराऊंगी ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। तो जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है ना, यही फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, गारंटी ले लो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कई बच्चों को होड़ होती है कि हम 50 या 100 फॉर्मूला कर जाएं। 100 फॉर्मूला तुम कर तो जाते हो, वहां जाके भूल जाते हो ऊपर जेड स्क्वायर बाय एन था या जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था या एन बाय जेड था। तो ये बौखलाहट में मत जाना, सिर्फ ये जो 10-12 फॉर्मूला मैं करा रही हूँ इन्हीं को कर जाना, बट अच्छे से रिवाइज करके जाना क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर यूनिट ईवी पर एटम नहीं है और तुम्हें जूल्स पर एटम में निकालना है तो आंसर आएगा -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा था। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू आवर 5th फॉर्मूला विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। याद रखने की बात है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो या हाफ ले लो, दैट मींस इट इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बट ओवरऑल विद अ नेगेटिव साइन। सो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसको नेगेटिव कर दो तो ओवरऑल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये भी याद रखना, ये जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। Now moving further to the next topic, to the next formula। फॉर्मूला का नाम है, वो याद है हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था। एक मेटल की प्लेट है, अगर इस पे मैंने h न्यू एनर्जी स्ट्राइक करवाई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है तो उसको कुछ हमें वर्क फंक्शन W0 प्रोवाइड करना पड़ता है। तो चाहे तुम W0 लिखो या h न्यू नॉट लिख दो, थ्रेशहोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। और जो रिमेनिंग एनर्जी है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, वो रिमेनिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा था। सो यही लिखा है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। श्रद्धा भावना है, तुम लिख सकते हो hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर। मास तो सेम ही रहेगा और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। दिस इज विच नंबर 5, ये 6 नंबर फॉर्मूला था, ये भी क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू 7th फॉर्मूला जो कि हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। याद है ना, हाइड्रोजन के लिए सीरीज पड़ी थी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। उनके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला है न्यू बार। यहाँ न्यू बार आता है, न्यू नहीं आता। न्यू बार का फॉर्मूला होता है विच इज 1 बाय लैम्डा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नथिंग बट न्यू बार। और ये क्या फॉर्मूला होता है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी तुम एटम की बात करोगे उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ आएगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये समझ आया। अब आगे भी देख लो, अगर लाइमन है, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है 1 और n2 की वैल्यू क्या होती है 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही करते थे। बामर है, बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 तो n2 की वैल्यू क्या होती है 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, याद है वो पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन बताओ, हाईएस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन बताओ, लोएस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन बताओ, वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। मान लो उसने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लंबी होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मतलब सबसे छोटी ट्रांजिशन 2 से 1। अगर वो बोलता लीस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो ट्रांजिशन हो जाएगी इन्फिनिटी से 1। सो लाइक दिस यू कैन डू एंड यू विल गेट द आंसर्स फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आ गया समझ। इसके बाद लेट मी टेल यू 3-4 और चीजें हैं जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं। हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ रखे हैं, 4 होते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो बताता है कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कितनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, वो ये बताता है। फिर होता है हमारा
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? देखना, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। याद है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी? 0, 1, n-1 तक इसकी वैल्यूज होती है। इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिटरमिन करता है कौन सी सब शेल या सब लेवल को इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। मतलब एस है, पी है, डी है या एफ है, किसको वो बिलोंग करता है वो हमें कौन बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। जैसे मान लो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0, मतलब खाली S ऑर्बिटल एक ही तरीके का होता है। अगर L की वैल्यू 1 होती तो M की वैल्यू होती -1, 0, 1। ये याद है, -L से लेके +L तक M की वैल्यूज होती है। px, py, pz 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल होते हैं उस तरीके से। और लास्ट हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन की 2 वैल्यूज होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मेनी टाइम दे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s बोलते हैं, जिसकी 2 वैल्यूज होती है, एक होती है +½ एक होती है -½ +½ का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है। आई होप यहाँ पर बात समझ आ गई। मूविंग फर्दर, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। देखो, फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैं सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें नहीं सिखा सकती। जिन बच्चों को सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है वो बेशक सीखे, मैंने क्रैश कोर्स करा रखा है इस चैनल पर, वहां पर अच्छे से सिखाई थी, ठीक है। बट एक बार मैं प्रिंसिपल्स बता देती हूँ ताकि चीजें रिवाइज कर पाओ। 3 प्रिंसिपल हैं। एक होता है हमारा अफबाउस प्रिंसिपल, एक होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक होता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है? ध्यान से देखो, इन द ग्राउंड स्टेट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये कुछ नहीं है, वो याद है n+l रूल। और ये n+l रूल क्या होता है? ये एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर यहाँ बना हुआ है 2p 3p 4p 5p 6p, फिर सो ऑन 3d 4d 5d 6d। तो हम कहते हैं सबसे पहले वो वाले ऑर्बिटल्स भरते हैं जिनकी एनर्जी कम है, जिनकी n+l वैल्यू लो है वो ऑर्बिटल्स पहले भरते हैं, फिर वो ऑर्बिटल्स भरेंगे जिनकी n+ वैल्यू ज्यादा है। अगर n+l वैल्यू 2 की सेम आ रही है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया L इज इक्वल टू 0 1 2 3, अगर मैंने 3p लिया तो 3 + 1 कितना आया 4, और अगर मैंने 4s लिया तो 4 + 0 कितना आया 4। तो अगर n+l की वैल्यू सेम है तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये रूल भी याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बाउस प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हमारा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो वर्ड है ना एक्सक्लूजन, वो यही बताता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों के चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब कोई भी, मान लो एक ऑर्बिटल है तो वो ये भी कह सकता है कि जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं आने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गया n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, तो इसकी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +½ तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है अगर उसको एक ही ऑर्बिटल में तुम्हें रखना है वो तभी रख सकते हो अगर उसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -½ So no 2 electrons in an orbital can have same value of all the 4 quantum numbers. Clear है? Moving on to the last thing, which is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity की पूरी definition हमें पता होनी चाहिए, तभी मैंने यहाँ लिखी है। Electron filling will not take place in the orbital of same energy until all the orbitals of given subshell contain each electron, that too with the parallel spin. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। देखो क्या है, मान लो हमारे पास p ऑर्बिटल है, p सबशेल है जिसके 3 ऑर्बिटल हैं। अगर मुझे इनमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भर ही नहीं सकती, पहले मुझे उनकी हाफ फिलिंग करानी पड़ेगी। तब तक इलेक्ट्रॉन भरो जब तक सारे हाफ स्पिन के ना हो जाए, मतलब सारे हाफ फिल्ड ना हो जाए। उसके बाद पेयरिंग करो, दैट टू विद द ऑपोजिट स्पिन। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला था विच वन इज करेक्ट, इन दोनों में से। बहुत सारे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने मार्क किया था दोनों करेक्ट है। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये गलत है। दिस डजंट फॉलो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ये कहता है पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स को रखो,
इन द पैरेलल स्पिन, तीनों पैरेलल स्पिन के होने चाहिए, बाद में दूसरी स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे। यहाँ तो तुम ऐसे भर रहे थे, फिर उल्टा कर दिया, फिर सीधा कर दिया, सो दिस डजंट फॉलो पॉलीज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो ये सारी की सारी कहानी मैंने लास्ट 15 मिनट में, 15 मिनट आई थिंक मुझे हो चुके हैं बोलते हुए, ठीक है, जितनी कहानी मैंने लास्ट 15 मिनट में बोली है, इनमें से एक एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से तुम शर्त लगा लो, यू कैन टेक दिस वर्ड फ्रॉम मी, जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, जेई के पेपर में इन्हीं में से चीज आएगी, कहीं इधर उधर से चीज नहीं आएगी। सो जो बच्चों को लास्ट मोमेंट पे रिविजन करने में प्रॉब्लम होती है ना, मैं उनको बोलती हूँ रेवरेट इज द की टू सक्सेस। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ के चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है उनको पता ही नहीं होता फाइनली जाकर कि ये पढ़ा था, याद नहीं आता। तो जो मेन मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं करता ना, उनको ये सेशंस देखने जरूरी हैं। अगर इन्हीं सेशंस को मे बी लेटर ऑन रिकॉर्डेड देखोगे 1x पे, 1.5 पे, 2x पे, जैसी तुम्हारी श्रद्धा भावना, बस रिवाइज कर कर जाना। मेक श्योर रिविजन करोगे बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई है ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल में अबाउट द स्पेशल क्लासेस, क्योंकि स्पेशल क्लासेस पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ा रखे हैं एक एक करके मैं तुम्हें सारी की सारी डिटेल डिस्कस जरूर कर देती हूँ। ठीक है, चलो तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी स्पेशल क्लासेस के बारे में। ठीक है, अनअकैडमी पर तुम देखोगे कि बहुत सारी, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली वॉच द स्पेशल क्लासेस जो मैंने ली हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बट ये जितनी भी स्पेशल क्लासेस है ना, ये सारी लॉक्ड है। लॉक्ड है का मतलब ये कि इनको अनलॉक करने के लिए, ताला खोलने के लिए एक चाबी तुम्हें चाहिए। अब वो चाबी कोई पैसा नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, रादर यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव। अगर ये कोड यूज करोगे, एंड आई थिंक जितने भी मेरे एसवी एटम्स हैं, आई थिंक यू ऑल विल फील रियली प्राउड टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव, बिकॉज एक अपनेपन वाली फीलिंग तो आती ही आती है अगर एसवी एटम साक्षी लाइव कोड यूज करते हैं, है ना। सो ये कोड यूज कर सकते हो। मैंने जितनी भी स्पेशल क्लासेस ली हैं, यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दो स्पेशल क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस ली हैं एक बार देख लो। सारी की सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, लगभग 270 रिएक्शंस मैंने अपनी क्लास में हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिख लिख के 270 रिएक्शंस मैंने तुम्हें क्लास में कराई हैं। सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स, लगभग 99-98 ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हमने डिस्कस किए थे। पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की रिवीजन भी हमने अपनी क्लासेस में करी है। साथ साथ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है। एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, कितने सारे पेपर हमने डिस्कस किए थे क्लास में। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हमने किए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस करे हैं। सो आई थिंक स्पेशल क्लासेस में इतना कंटेंट है कि अगर तुम देखोगे तो तुम वैसे ही मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैम मजा आ गया, इतना सारा हमें फ्री में पढ़ने को मिल गया। ठीक है, बट जो बच्चे फ्री की क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन से, एक पर्सनलाइज्ड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के 2 पेड सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। वन इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में तुम टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, डाउट्स रिमूव हो जाएंगे, ये सब कुछ प्लस में अवेलेबल है। बट इतने सबके साथ साथ अगर तुम्हें और भी पर्सनलाइज इंटरेक्शन चाहिए, यू वांट कि एक मेंटर हमें दिया जाए जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे, हमारे पेरेंट्स से बात करे, अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, जिन बच्चों को लाइफ में थोड़ी डेविएशन की आदत है ना, चलते चलते भटक जाते हैं, उनको डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं, यू कैन कंपेयर द प्राइजेस ऑल्सो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो भी अमाउंट में डिफरेंस है आई थिंक वो वर्थ इट है। तुम्हें एक मेंटर असाइन होगा जो तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, विच इज एन ऑसम फीचर इन इटसेल्फ, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में है, क्या सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ने पर भी बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही होती है। तो अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पर्सनलाइज तरीके से एक गाइडेंस के अंडर पढ़ना है,
गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरली इंप्रूव होगी ही होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ फॉर श्योर, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अगेन जितने भी एसवी आइटम्स है, कोड तो तुम्हें पता ही है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम ये कोड यूज करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ लेट मी टेल यू अबाउट वन अनदर फीचर ऑफ अनअकैडमी। जो बच्चे प्लस नहीं खरीदना चाहते बट उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, डरने की बात नहीं है, देयर इज अ फीचर विच इज आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट आया, नहीं तो हम गोला मार के छोड़ देते थे ना, अब वो गोला मार के छोड़ना नहीं है, उसकी पिक्चर खींची, स्निप किया फोन से और वहां पर अपलोड कर दिया, विद इन अ फ्यू मिनट्स तुम्हारे पास टीचर्स का आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, है ना। कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है, तुम्हें 2-2, 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता है, कई बार तो 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है आंसर आने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, एक साथ तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मे इट बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे इट बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तुम डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो आई थिंक मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है एंड आई होप सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए हैं। सो पढ़ते रहना और फेस पे एक स्माइल जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि तभी लाइफ का मजा आता है। और हम इसी स्माइल के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।